तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन मल्टीबैगर शेयर बताने वाला हूँ। और वो जो सेक्टर है जिसमें मतलब एक कंपनी काम करती है वो भी मतलब काफ़ी अच्छा सेक्टर है। और मैं आपको दिखा दूंगा कंपनी का नाम मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 14,600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस भी देखेंगे तो देख सकते हैं आप, जो प्राइस है लगभग 1100 की प्राइस है। और अगर आप स्टॉक पी देखेंगे तो 55 का है। तो कह सकते हैं मतलब बहुत महंगा नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। अगर पीयर से कंपैरिजन करने जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे पूरा। एक बार पहले हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो ये अगर यदि आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट तो देख सकते हैं जो कंपनी का जो सेल्स हुआ है, जो एक समय में सितंबर 2020 में लगभग 135 था, दिसंबर 2020 में 150 के रेंज में था। और वो अगर अभी देखेंगे आप जून 2023 में, सितंबर 2023 में, तो देख सकते हैं वो 400 को क्रॉस कर कर चुका है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, धीरे धीरे क्यों ना ऊपर कंपनी ग्रोथ कर रही है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे मतलब ओपीएम परसेंट, तो देख सकते हैं वो भी एक कह सकते हैं 20% के आसपास है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो एक ज़माने में जो 27 के आसपास था वो आज देख सकते हैं डबल हो चुका है। मतलब वो 65-67 के रेंज में चल रहा है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख ले, मतलब अगर ईयरली भी अगर हम देख ले तो देख सकते हैं जो मार्च 2018 में 167 था वो आज देख सकते हैं आप कितना बढ़ चुका है। तो देख सकते हैं 1500 के रेंज में आ चुका है। और अगर आप सेल्स देखेंगे हर साल भी तो देख सकते हैं मार्च 2018 में 167 था और मार्च 2019 में 249 हुआ और मार्च 2020 में 334 हुआ, फिर 2021 में 517, 2022 में 1080 और 2023 में 1434 और अभी देखेंगे तो 1570 का हो चुका है। मतलब देख सकते हैं इसका एक भी साल गया नहीं 2018 से जिस मतलब उस साल में उनका जो रेवेन्यू है सेल्स है वो कम हुआ हो। मतलब कम तो जाने तो फ्लैट भी नहीं है, हर साल ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। उसी के साथ अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेंगे तो मतलब वो थोड़ा सा स्लाइटली कह सकते गिरावट है, क्योंकि वो पहले जो था वो मतलब लगभग 26-27% के रेंज में था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अभी वो 20% के इसमें आया। तो आप 20% भी मतलब कह सकते हैं अच्छा है, हेल्दी है, मगर थोड़ा पहले से कम हुआ है स्लाइटली। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं वो एक समय में 28 था, मतलब एक समय क्या 2018 में 28 था। तो देख सकते हैं वो भी आज देखेंगे तो आप 264 हो चुका है। और वो भी मतलब देख सकते हैं हर साल मतलब ग्रोथ ही है। अब देख सकते हैं जो 28 था एक समय में, फिर उसके बाद 49 हुआ, फिर 66, फिर 135, फिर 215, फिर 245 और आप भी देखेंगे तो 264। मतलब देख सकते हैं अच्छी कंसिस्टेंसी दिखा रही है कंपनी और अच्छी तरीके से मतलब कंपनी ग्रो हो रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप रिजर्व्स भी देखेंगे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रिजर्व्स जब भी बढ़ते हैं कंपनी के, तब कंपनी के पास मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस मनी हो तभी रिजर्व्स बढ़ते हैं कंपनी के। और तभी मतलब कंपनी भविष्य में जाके डिविडेंड देती है और फिर बायबैक भी करती है। तो आप वो भी देखेंगे तो देख सकते हैं एक समय में कि मतलब छोटी कंपनी मार्च 2018 में तो तब काफ़ी कम रिजर्व्स थे, 6 थे मतलब सिर्फ। फिर 48 हुए, फिर 200, फिर 300, फिर डायरेक्ट 1100, 1400 और अभी देखेंगे तो डायरेक्ट 1500 के रेंज में। मतलब देख सकते हैं ये सब क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये सब अच्छी कंपनी के इंडिकेशंस दे रहे हैं। और अगर आप उसी के साथ अगर आप प्रोमोटर्स को भी देखेंगे, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देख लेंगे तो देख सकते हैं अच्छी खासी स्टेक मतलब प्रमोटर्स लेके बैठे। लगभग देख सकते हैं 57% का स्टेक प्रमोटर के पास है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप एफ और डी भी देखेंगे तो ज़बरदस्त रेट स्टेक लेके बैठे कंपनी में, मतलब दोनों 14-14% का स्टेक लेके बैठे। मतलब आप दोनों को देख लेंगे तो दोनों के कंबाइंड स्टेक देखेंगे तो लगभग 28% का स्टेक है। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब हाई स्टेक है 28% स्टेक बोले तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे पब्लिक के पास केवल मतलब 15% से भी कम स्टेक है। और देख प्रमोटर ने तो सिर्फ 57% का स्टेक है, उसके बावजूद पब्लिक के पास इतना कम स्टेक है क्योंकि एफ और डी भी इसमें मतलब काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनके पास मतलब दोनों का मिला के 28% का स्टेक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। बहुत कम स्टॉक्स में इतना मतलब स्टेक लेती है कोई भी कंपनी मतलब।
क्योंकि आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में यूजुअली एफआई डीआई ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मतलब उधर प्रमोटर्स नहीं होते हैं, मगर इसमें प्रमोटर्स होने के बावजूद 28% का स्टेक मेरे लिए मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं शॉकिंग है, और कह सकते हैं इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कंपनी में मतलब सभी लोग जो है बड़े बड़े वो बुलिश है। तो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कंपनी काम क्या करती है। तो इस मतलब इस अब ये मैं दिखाऊंगा तो आप काफ़ी लोगों को ध्यान में आ जाएगा कंपनी का नाम क्या है, और नहीं ध्यान में आया तो मैं कंपनी का नाम आखिर में दिखा भी दूंगा। तो अगर आप देख सकते हैं कंपनी का काम जो है वो कह सकते हैं आईटी कंपनी, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब नॉर्मल आईटी कंपनी जैसी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप उन्होंने दिया है जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग होती है तो वो कंपनी मतलब उस वो करती है, और मतलब कह सकते हैं वहाँ से उनको रेवेन्यू आता है, मतलब एक प्रकार से वो रिकमेंड करती है एड रेवेन्यूज को। और अगर आप देखेंगे तो उनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से आता है, पर उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू उनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है। और अगर आप देखेंगे तो इनका मतलब इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी मतलब सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती है, इंडिया के बाहर भी काम करती है। देख सकते हैं आप मिडिल ईस्ट अफ्रीका में भी काम करती है, साउथ ईस्ट एशिया में भी काम करती है, उसी के साथ यूरोप में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कह सकते हैं कि इनका वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी मतलब कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी है, नॉर्थ अमेरिका भी है, यूरोप भी है, मिडल ईस्ट भी है, जापान, कोरिया, एक पूरा मतलब अच्छा मतलब डाइवर्सिफाई किया इन्होंने। और देखेंगे हम कंपनी के पास मतलब पेटेंट भी है, 21 पेटेंट है, और 6 तो मतलब यूएस से ग्रांट हुए। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, पेटेंट होना मतलब दिखाता है उनकी जो आर&डी टीम है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि पेटेंट मिलना कोई वैसा मतलब हलवा नहीं है, काफ़ी मेहनत लेनी पड़ती है और काफ़ी आपको यूनिक चीज़ें करनी पड़ती है। और अगर आप देखेंगे इनके क्लाइंट्स भी तो टाटा वन, एमजीए, स्विगी, फॉसिल, जी कैश, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है कंपनी के। और आप देखेंगे कंपनी ने मतलब पिछले कुछ समय में एक्विजिशन भी की है, सिंगापुर की कंपनी एक्विजिशन की थी, और भी काफ़ी कंपनी का एक्विजिशन किया है कंपनी ने। और अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे आपको बोला था इनका जो मेन जो धंधा आता है वो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है, 99% है, और एंटरप्राइज से देखिए तो केवल 1% है। और इनका जोग्राफिकल रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो आउटसाइड इंडिया से ज़्यादा है, और इंडिया से मतलब देखेंगे विद इन इंडिया डोमेस्टिक तो केवल 35% है। तो चलिए मैं आपको कंपनी का नाम भी एक बार दिखाई देता हूँ। तो देख सकते हैं आप कंपनी का नाम है एप्पल, एप्पल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, और एक आईटी सेक्टर में आती है। मगर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है जैसे मतलब टीसीएस, इन्फोसिस है, उनका एक मतलब वो एक उनका जो धंधा है वैसा इनका धंधा नहीं है। ये एक न्यू जनरेशन कंपनी है, और एक मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में काम करती है। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इन्होंने मतलब और नए 50 पेटेंट फाइल कर दिए, उसमें से काफ़ी पेटेंट तो मतलब एआई में है। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब कह सकते हैं अच्छी कंपनी है, और जो इनका बिजनेस है, जो इनका मतलब जो जिसमें ये काम कर रही है उनका मतलब वो भविष्य के लिए हिसाब से देखें तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा कि आपको बोला इनका जो धंधा है वो ऐड दिखाने का है, रिकमेंडेशन करने का ऐड के लिए। तो मतलब ये जो कह सकते हैं डाटा से मतलब इनका काफ़ी मतलब कह सकते हैं डाटा इनके पास स्टोर रहता है, और किसको मतलब जैसे कौन आदमी क्या सर्च कर रहा है उसके क्या दिखाना चाहिए, ये सब डाटा इनके पास रहता है। तो मतलब एक थोड़ी रिस्क भी रहती है डाटा प्राइवेसी के हिसाब से अगर कुछ रूल लेके आए सरकार तो। मगर एक ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा धंधा है, और काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रही कंपनी, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। और आप देखेंगे मार्केट कैप भी तो अभी तक बहुत छोटी कंपनी है और बहुत बड़ा बनने का दमखम भी रखती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।